अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमारा है दूसरा लेक्चर केमिस्ट्री का, ग्रेड नाइन्थ का। तो इसमें है सबसे पहले, अब कल हम लोगों ने देखा था व्हाट इज़ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या होती है और सारी डिटेल बताई थी। आज हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ये मैंने कल भी पिछले लेक्चर में भी बताया था कि अगर शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से करना है तो कैसे करना है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से करना है तो वो कैसे करना है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से तो स्पेसिफाई करेगा तो वही लिखना है। लॉन्ग क्वेश्चन में बाज़ दफ़ा ज़्यादातर यही पूछता है कि केमिस्ट्री की डिफ़ाइन करें, और जो है कोई सी 5 ब्रांचेस या कोई सी भी 4 ब्रांचेस लिखें तो आप कोई सी भी लिख सकते हैं जो आपको अच्छे से आती हो। तो अगर उसने स्पेसिफाई कर दिया है कि ये लिखनी है तो फिर आपने वही लिखनी है जो उसने स्पेसिफाई कर दी है। तो इसमें जो है ज़्यादातर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, बल्कि सारे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो ज़्यादातर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक है ये इनमें मतलब पूछ लेते होते हैं। डिफरेंशिएट, फिज़िकल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री वगैरह। तो ये जो है ये जस्ट रीडिंग है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री टू अंडरस्टैंड द वाइडली सेपरेट कम्प्लेक्स सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड टू concentrate on its specific aspects. Chemistry is divided into many distinct branches. These branches have distinct area of study for the scientist to focus on and to achieve breakthroughs and advancements. तो इन ब्रांचेस की वजह से एक तो वो स्टडी करना आसान हो गया साइंटिस्ट के लिए, और उनमें वो मज़ीद हमारे हालात के मुताबिक और इनमें जो हमारे हालात के मुताबिक और जो हमारे माहौल के मुताबिक है वो मज़ीद एडवांसमेंट ला रहे हैं। तो इसमें है, सबसे पहले देखेंगे फिज़िकल केमिस्ट्री। दिस ब्रांच इन्वेस्टिगेट्स हाउ सब्सटेंसेस बिहेव एट एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल्स। इसमें देखेंगे जो एक सब्सटेंस है या एक क्या कहते हैं मैटर जो है वो कैसे हम उसके एटॉमिक लेवल पे उसके मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करेंगे। जो एटम होता है ना, एटम ये होता है कि जिस तरह ये देखें एक डॉट लगा हुआ है, तो इसमें जो है ना डिफरेंट बहुत ज़्यादा एटम्स की तादाद है इसमें हम लोग इतने, अगर इसे लाइट माइक्रोस्कोप से देखें ना, लाइट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तो इसमें बहुत ज़्यादा हमें एटम्स नज़र आएंगे। और एटम्स जो है ना ये होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट होता है। एलिमेंट का वो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जो कि केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। ठीक है, आगे जो है एटम्स मिलके क्या बनाते हैं, एलिमेंट्स मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स। ठीक है, और जो आगे वो आगे हम देखेंगे अगले लेक्चर्स में जाके के कंपाउंड्स की, मॉलिक्यूल्स की, एलिमेंट्स वगैरह की और मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ और इनमें क्या क्या फ़र्क है या डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो इट प्रोवाइड्स क्लियर एक्सप्लेनेशन एज हाउ टू फंडामेंटल फिजिकल लॉज गवर्निंग आवर वर्ल्ड cause atoms and molecules to show specific characteristics and in turn react to give huge structures related to life. तो वो क्या इसमें ये बात कर रहा है कि जो हमें ये इसमें स्टडी करते हैं कि एटम्स मिलके एलिमेंट्स और एलिमेंट्स मिलके मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स मिलके कंपाउंड्स बनाते हैं, और जो कि हमारी डिफरेंट बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बना देते हैं। जिस तरह हमारे अंदर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स वगैरह होते हैं, वह ये भी आगे जाके हम लोग अगले लेक्चर्स में इनकी डिटेल स्टडी करेंगे। तो ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह हैं, डीएनए, आरएनए, ये अब आप लोगों ने पीछे अपनी साइंस की बुक्स, जनरल साइंस की बुक्स में थोड़ा बहुत इसका आपको टच दिया होगा। तो ये हम इनमें इस ब्रांच में इनकी स्टडीज़ करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री इज़ आल्सो यूज टू प्रिडिक्ट एंड चेंज द रेट्स ऑफ रिएक्शन। मतलब ये भी बताता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड है, रिवर्स है, कि रिएक्शन होगा भी या नहीं होगा या किससे हो जाएगा, या चेंज द रेट ऑफ रिएक्शन, कि एक उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन चेंज है कि अगर इसका कैटलिस्ट वगैरह या इसको टेम्परेचर देंगे तो रिएक्शन किस तरफ जाएगा, ये सारी हमें इस ब्रांच में पता चलता है। दस ऑप्टिमाइज द कंडीशन टू कैरी आउट द रिएक्शन इन द ऑन इंडस्ट्रियल स्केल, कि इंडस्ट्रियल स्केल में जो बड़े पैमाने पे जिस तरह यूज़ होती है डिफरेंट केमिकल, जिस तरह ये खाद्य वगैरह बनाने में या जिस तरह कपड़ा पॉलीमर्स डिफरेंट बनाने में, तो वहाँ पे भी फिर हम लोग इसकी इनको बेहतर बनाने के लिए कि कम टाइम में और कम लागत में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएं, तो वो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फिज़िकल केमिस्ट्री हम लोग यूज़ करते हैं। आगे हमारे पास सेकंड ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ द सिंथेसिस एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड्स। इसमें जो है हम एक तो उनकी करते हैं सिंथेसिस, मतलब वो कैसे बनते हैं,
और प्रॉपर्टीज़ तो मैंने पहले लेक्चर में बता दिया कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कि उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़। दे डू नॉट कंटेन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब इनमें ना तो कार्बन आइटम होता है ना हाइड्रोजन आइटम होते हैं, ना इनके दरमियान कोई बॉन्डिंग होती है। इनके अलावा जो हम बाकी कंपाउंड्स या एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं ना, उन्हें क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है। एंड इनऑर्गेनिक ये भी हम लोग डेली लाइफ में इसे बहुत यूज़ करते हैं। एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी कंपोज्ड ऑफ मेटल्स, इसमें मेटल्स भी हो सकती हैं, जिससे ये पहले पीरियोडिक टेबल में देखें तो पहले जो दो हैं ग्रुप एस ब्लॉक में, ये दोनों मेटल्स हैं, अल्कली मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और जो नॉन मेटल्स हैं ये अगर आगे हम चलते जाएं वो थर्ड ग्रुप में, या अगर देखें ग्रुप 13, वो फिर यहाँ से आगे मेटलॉइड्स में और फिर नॉन मेटल्स में हम चलते जाएंगे। और अ मिक्सचर ऑफ दिस, और या इनका मिक्सचर होगा मेटलॉइड्स। इनका जो मेटल या नॉन मेटल के मिक्सचर क्या क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स या साल्ट्स एंड एसिड्स एंड बेसिस। आगे इनके नाम पे फुल चैप्टर्स हैं, तो फिर हम वहाँ जाके स्टडी करेंगे। साल्ट्स का तो पता है, जिस तरह हम लोग घरों में टेबल साल्ट यूज़ करते हैं वो वाला। और एसिड्स का भी आप लोग फेमिलियर होंगे, जिस तरह सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। बेसिस से भी जिस तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये बेसिस से तो ये आमतौर पे हम लोग घरों ये साबुन में भी यूज़ होती हैं ना बेसिस वगैरह। अच्छा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूज्ड एज फ्यूल्स में भी हम लोग यूज़ करते हैं, मेडिसन्स में भी यूज़ करते हैं। कैटालिस्ट होता है ऐसे एज ए मतलब रिएक्शन को तेज़ करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए, पिगमेंट्स के लिए, मतलब कलर देने के लिए। सर्फेक्टेंट्स वो होते हैं कि जिसका सोप वगैरह होता है, जब इससे हम लोग ये ना सरफेस टेंशन को रिड्यूस करके फिर वो जो लिक्विड होता है ना उसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं, तो अपने आप को ना अपना जो सरफेस एरिया से कम करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो है ये जिससे हम लोग घरों में सोप यूज़ करते हैं वो इसकी सर्फेक्टेंट्स की एग्जांपल है। कोटिंग जो है ये भी किसी चीज़ को कोट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। जिसका पेंट है, पेंट भी किसी चीज़ को कोट करने के लिए यूज़ करते हैं, एंड मच मोर। ठीक है। आगे है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल इसके उल्ट है। अगर इसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन जो बॉन्ड है वो हम लोग इनके अलावा जो स्टडी होती है ना उसे क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है कार्बन और हाइड्रोजन की कंपाउंड्स और उनकी जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनकी स्टडी को क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इट इज़ द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री डेट डील्स विद द कार्बन कंपाउंड्स अदर देन इट्स सिंपल साल्ट्स लाइक कार्बोनेट्स होते हैं CO3 -2 जिससे हम बना लेते हैं, जिसमें कार्बन होता है और ऑक्सीजन होता है, जिसमें होता है कार्बन ऑक्सीजन, ये इसकी वैलेंसी -2, ये कार्बोनेट्स होते हैं। ठीक है। आगे है ऑक्साइड्स वो होते हैं जिसमें कोई ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन सारे अटैच होते हैं इन कार्बन और हाइड्रोजन के साथ। और कार्बाइड होते हैं जिस तरह सेमी मेटल्स मिलके कार्बन के साथ मिलके कार्बाइड्स बनाती हैं, जैसा सिलिकॉन कार्बाइड है, इससे कैल्शियम कार्बाइड है, इस तरह। ठीक है। ये मिलके क्या बनाते हैं, ये जो है तकरीबन क्या कहते हैं, सेमी मेटल्स होती हैं। ये मेटल है, तो इनके साथ ये मिलके कार्बन क्या बनाती हैं, कार्बाइड्स। इन दिस ब्रांच वी स्टडी द स्ट्रक्चर, इसमें भी हम लोग स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन कि कैसे बनती हैं, प्रॉपर्टीज़ उनकी खसूसियात, कंपोजिशन वो कैसे उनकी किस किस चीज़ से मिलके बनना है, एंड द रिएक्शंस ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, कि जिस में कार्बन होता है उसमें उनके जो रिएक्शंस हैं वो हम उनकी स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, ये तमाम तरह की जो ज़िंदगी उनमें पाए जाते हैं। आर आल्सो एसेंशियल फॉर लाइफ, ये हमारी ज़िंदगी के लिए काफ़ी अहम भी हैं। जिससे हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स में जैसा ग्लूकोज वगैरह, शुगर है, ये हमारे लिए अहम है। प्रोटीन्स जो लेते हैं हम लोग, ये अंडे, गोश्त वगैरह, ये प्रोटीन्स होती हैं, ये हमारे लिए अहम है। तो ये क्या है, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, लिपिड्स हैं। इस हमारे पहनने के लिए जो हम लोग कपड़े यूज़ करते हैं, कॉटन वगैरह, ये सारे हम लोग इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वजह से ही हम लोग यूज़ करते हैं।